नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से एसएससी रीजनिंग जीके के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर साल सभी एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रह सकती है, क्योंकि 2024 के भी सभी एग्जाम्स के अंदर इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो साथियों, जो अल्पना है ये भारत के किस क्षेत्र की एक प्रमुख लोक कला शैली है? तो जो अल्पना है ये भी एक प्रकार से ये लगा लीजिए कि आप एक रंगोली का ही रूप होता है अल्पना। तो ये किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो साथियों ये है पश्चिमी बंगाल की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो साथियों, जो भक्ति आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी 12वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो 12वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बंगाल के अंदर इसके प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में इसके प्रवर्तक थे साथियों चैतन्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और जो ये भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी रामानंद ने। रामानंद ने 12वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी शुरुआत की थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो साथियों, भारत के अंदर पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। तो इसका जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारत के अंदर पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। जो पुनर्जागरण काल था तो ये कब से कब तक था? तो पुनर्जागरण काल था जो 1350 से 1550 तक ये पुनर्जागरण काल था। तो इसको भी आपको याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर जो पुनर्जागरण काल था तो ये कब से कब तक था। तो साथियों, जो पुनर्जागरण काल था वो था 1350 से 1550 ईस्वी तक। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, संत कबीर जी का जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। वाराणसी के अंदर संत कबीर जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो साथियों, संत कबीर जी का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। तो 120 साल के लगभग उम्र थी जिस टाइम पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो संत कबीर जी का जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर 1398 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो साथियों, महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय राजघराने के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो महावीर थे कौन थे? तो महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो साथियों, जो इनका जन्म हुआ था महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम के अंदर। कुंडग्राम है जो वैशाली के निकट है, ये वहां पर इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। तो वैशाली के निकट है ये कुंडग्राम, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो साथियों, ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था? तो महावीर का नाम था वर्धमान। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध का संबंध वो किस वंश से है? तो इनका संबंध है शाक्य वंश से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ये शाक्य वंश के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और शाक्य वंश के अंदर हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना, कहाँ पर? लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और ये शाक्य वंश से इनका संबंध है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, खालसा की स्थापना किसने की? तो साथियों, खालसा वंश की स्थापना वो किसने की थी? तो खालसा वंश की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें और अंतिम गुरु थे इनके। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना साहिब के अंदर। इनका जन्म हुआ था पटना साहिब के अंदर इनका जन्म हुआ। और कब हुआ था जन्म? 1666 में। 1666 में पटना साहिब में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु है तो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? नांदेड़ के अंदर। नांदेड़ के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1708 में। 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो साथियों, किस गुरु का जन्म हुआ था पटना साहिब में? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म है पटना साहिब में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो जो सिख गुरु है अर्जुन देव तो ये कौन थे? ये सिख धर्म के ये 5वें गुरु थे।
कौन से 5वें गुरु थे सिख धर्म के, तो ये किसके शासनकाल में थे, तो ये थे जहांगीर के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो सिख गुरु अर्जुन देव है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1563 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1606 में इनकी मृत्यु हुई थी। और साथियों इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो 1606 में जहांगीर के द्वारा इनको फांसी दी गई थी, इनके ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाकर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। तो साथियों कौन से संत जो महाराष्ट्र से थे, तो तुकाराम संत जो ये महाराष्ट्र से थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो तुकाराम जी है, संत तुकाराम, तो ये कौन थे, तो भारत के अंदर जो लंबे समय से भक्ति आंदोलन चला हुआ था, कौन सा भक्ति आंदोलन, तो उसके ये प्रमुख सतम थे। कौन, संत तुकाराम। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के पूना में, जो देहू एक कस्बा है पूना के अंदर, देहू पूना के नजदीक ये देहू कस्बा, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था 1608 में। और इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी कब, 1650 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और भक्ति आंदोलन के ये प्रमुख सतम थे, और महाराष्ट्र के पूना के देहू कस्बे में इनका जन्म हुआ था। तो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तो साथियों जो राग है मियाँ की मल्हार, तो इसका रचयिता किसे माना जाता है, तो इसका रचयिता माना जाता है तानसेन को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो तानसेन है, तो इसने इसकी रचना कब की थी, तो साथियों इसकी रचना की थी 16वीं शताब्दी में। इसकी रचना कब की थी, 16वीं शताब्दी के अंदर इसकी रचना की थी तानसेन ने। और ये जो राग है मियाँ की मल्हार, तो ये क्या है, तो साथियों जो राग मियाँ की मल्हार है, तो इसे धरती को भिगोने और बारिश के स्वागत के लिए इस राग को गाया जाता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो गरबा है जो ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। जो गरबा है, तो गरबा क्या है, गुजरात का एक ये लोक नृत्य है। कहाँ का, गुजरात का ये लोक नृत्य है। तो गरबा नृत्य कहाँ से संबंधित है, ये गुजरात से इसका संबंध है, और ये एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मुखोटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मुखोटा नृत्य ये कहाँ का नृत्य है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का ये नृत्य है। मुखोटा नृत्य कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका संबंध जो किस शैली से है, तो साथियों इसका संबंध है कथकली शैली से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कथक कहाँ का नृत्य है। तो जो कथक नृत्य है, तो ये कहाँ का नृत्य है, तो साथियों ये है उत्तरी भारत का नृत्य है। तो कथक है जो उत्तरी भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है, और इसकी उत्पत्ति है, जो इसका जन्म है कथक का, तो कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, और ये पूरे उत्तरी भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि एक देव नृत्य है, तो कुचिपुड़ी है जो ये एक देव नृत्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो कुचिपुड़ी है, तो ये एक देव नृत्य है, और इसका संबंध कहाँ से है, तो साथियों जो कुचिपुड़ी नृत्य है, तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का नृत्य, ये आंध्र प्रदेश का ये प्रसिद्ध नृत्य है, और ये एक देव नृत्य है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अच्छन महाराज का क्षेत्र है। अच्छन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अच्छन महाराज नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छन महाराज जो इसका वास्तविक नाम था जगन्नाथ महाराज। क्या नाम था इसका, जगन्नाथ महाराज इनका वास्तविक नाम था। और ये लखनऊ घराने से संबंधित है। किससे, लखनऊ घराने से इनका संबंध था, लखनऊ घराने से। और साथियों जो बिरजू महाराज है, तो बिरजू महाराज के पिता थे। किसके, बिरजू महाराज के पिता थे। बिरजू महाराज के पिता थे अच्छन महाराज, तो ये इनके पिता थे। और बिरजू महाराज का तो आपको पता ही होगा, काफी प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो साथियों बिरजू महाराज के पिता थे अच्छन महाराज, और बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से बिरजू महाराज का संबंध है। किससे, कथक नृत्य से बिरजू महाराज का संबंध है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है। तो बिंबावती देवी है जो ये किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इनका संबंध जो बिंबावती देवी है, तो इनका संबंध अर्थशास्त्री नृत्य से भी है। किससे, अर्थशास्त्री नृत्य से भी इनका संबंध है। तो इसको भी आपको याद रखना है। जो बिंबावती देवी है, ये मणिपुरी नृत्य के लिए तो प्रसिद्ध है ही, और इनका संबंध अर्थशास्त्री नृत्य से भी है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो साथियों जो रंगोली है, तो ये भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो ये महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो रंगोली है, तो रंगोली प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक भी से माना जाता है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है।
तो जो कारागर धार्मिक लोक नृत्य है, तो ये लोक नृत्य क्या होता है? तो ये लोक नृत्य होता है जो वर्षा की देवी होती है या नदी की देवी होती है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। तो इसका संबंध है जो किस राज्य से है? तो साथियों इसका जो कारागार धार्मिक लोक नृत्य है, तो इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो बस्तर के अंदर जो डंडारी नृत्य है, तो ये किस त्योहार के ऊपर आयोजित किया जाता है इसको? तो ये किया जाता है होली के त्योहार पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। होली के त्योहार पर है जो बस्तर में डंडारी नृत्य है, इसका आयोजन किया जाता है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो जो इकेबाना है, तो ये किसका जापानी रूप है? तो ये फूलों की सजावट का जापानी रूप है। जो इकेबाना है, ये है क्या चीज जो कि जापान से लिया गया इसको? तो साथियों जो इकेबाना जो मृतक होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए उसकी कब्र के ऊपर जो फूलों की सजावट की जाती है ना, तो उसको इकेबाना कहते हैं। तो ये जापानी रूप किसका? ये फूलों की सजावट का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो इकेबाना है, ये फूलों की सजावट का जापानी रूप है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि युद्ध संबंधी नृत्य है? तो जो मेघालय का बंबू नृत्य है, तो ये क्या है? युद्ध संबंधी नृत्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो मेघालय का बंबू नृत्य है, तो ये कैसे होता है? ये बांस होते हैं, जो बांसों से नृत्य किया जाता है। किससे? बांस से। जो बांस होते हैं तो उनसे नृत्य किया जाता है। और जो मेघालय के आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी लोग हैं जो ये बंबू नृत्य करते हैं, और इसे युद्ध संबंधी नृत्य भी कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो राजस्थान की जो शेखावटी है, तो इसके प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो इसका प्रसिद्ध नृत्य है गिंदड़। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। जो गिंदड़ नृत्य है, जो राजस्थान के अंदर जो शेखावटी है, तो ये करते हैं। तो ये कब करते हैं? ये होली के त्योहार पर इस नृत्य को करते हैं। और जो गुजरात का जो गरबा नृत्य है ना, गुजरात का गरबा नृत्य है, तो उसी से मिलता जुलता ही नृत्य है। कौन सा? गिंदड़। सेम उसी की तरह है। जो गुजरात का गरबा नृत्य है, तो उसी की तरह ये नृत्य करते हैं जो राजस्थान के शेखावटी के लोग हैं। तो ये राजस्थान का शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है गिंदड़। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये किसने चलाया था? तो ये चलाया था रामानंद ने। तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो पहले क्वेश्चन आया था कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य। ये पहले क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि जो इस आंदोलन की शुरुआत वो किसने की थी? तो रामानंद ने इसकी शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो किसके शासनकाल में जो राजकीय धर्म इस्लाम था, इसको समाप्त कर दिया गया था? तो अकबर के शासनकाल में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। 1582 में अकबर ने क्या किया? 1582 में सभी धर्मों को समान अधिकार दिए। और 1582 में एक नए धर्म की स्थापना की, दीन ए इलाही। किसकी? दीन ए इलाही। एक ये नए धर्म की स्थापना की गई कब? 1582 में। और जो राजकीय धर्म इस्लाम था, इसको समाप्त कर दिया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो किस राज्य के अंदर बौद्ध धर्म को मानने वालों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र के अंदर बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा? तो कौन सा स्तूप है जिसका संबंध है जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा? तो जो सांची का स्तूप है, तो इसका संबंध है जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा, यानी कि भगवान बुद्ध से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो सांची का स्तूप है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इसका संबंध जो भगवान बुद्ध से नहीं रहा। जो सांची का स्तूप है, तो इसका जो निर्माण वो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? सम्राट अशोक ने। और इसका संबंध जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा। हालांकि जो सांची का स्तूप है, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? गौतम बुद्ध की माँ का जो संबंध है वो किस वंश से है? तो गौतम बुद्ध की माँ का संबंध है कौशल वंश से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का जो पहला अनुयायी था, तो कौन था? तो इसका पहला अनुयायी था जमाली। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। जो जमाली है, जमाली कौन था? तो जमाली था महावीर का दामाद। तो इसका दामाद ही था जो इसका पहला अनुयायी था। इसका दामाद कैसे था? जो महावीर की पुत्री थी प्रियदर्शनी। जो महावीर की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। तो उसके पति थे जमाली।
तो इसलिए महावीर के दामाद हुए, तो ये इसके पहले अनुयायी थे। तो साथियों ये थे आज के हमारे 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो सभी साथी जाने से पहले एक बार वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।